अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई बकरा ईद आमद है और सबकी ही जो है ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग चल रही होती है और मर्द हजरात जो हैं वो गाय की शॉपिंग वगैरह में लगे हुए होते हैं, जानवर वगैरह मंडी वंडी। और औरतों को यही फ़िक्र होती है कि भाई मसाले पूरे हों, घर की सामान सारा राशन वगैरह जो है वो पूरा हो, ताकि क्योंकि ईद में फिर कुकिंग वगैरह इतनी होती है ना, गोश्त वगैरह इतना बनता है कि फिर उसके लिए कोई चीज़ फिर बार बार ये कि बच्चों को शॉप में ना भेजना पड़े। तो ये था थोड़ी ग्रॉसरी की शॉपिंग जो हमने एक मार्ट से की थी, हमारे घर के पास था। और फिर हम गए थे डॉल्मेन मॉल कारफोर, वहाँ से कुछ बच्चों के लिए कपड़े लिए, अपने लिए जूते लिए और कुछ और ऐसी चीज़ें। कारफोर से भी थोड़ी बहुत बच्चों के लिए स्प्राइट वगैरह ली। और ये बड़ा प्यारा मॉल बना हुआ था और पूरा फुली एयर कंडीशनर था, मतलब कि बाहर इतनी गर्मी थी उस दिन, तो जिस दिन हम गए थे। लेकिन ये कि जिस दिन अंदर गए तो इतनी ठंडक के बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत अच्छा प्यारा बना हुआ है और खूब मज़ा आया घूमे फिरे। और मैं फ़र्स्ट टाइम कारपुर गई थी क्योंकि मैं अक्सर अपनी सऊदी जो भी मेरी फेवरेट ब्लॉगर्स हैं नौश वगैरह, उनसे मैं अक्सर सुनती हूँ वो कारपुर से शॉपिंग करती हैं। तो मैंने सोचा कुछ यूनिक होगा, लेकिन वहाँ प्राइस बहुत हाई थे, हर चीज़ में 40 से 50 रुपये ज़्यादा थे। अच्छा ये जो है ना मेरे ख्याल से आइडियाज़ के ड्रेस थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब भी मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी मैं आइडिया से ज़रूर एक सूट लूँगी। और फिर हम कारफोर आए थे। यहाँ मैंगो के प्राइस में भी जो बाहर के प्राइस थे उससे कुछ ज़्यादा ही थे, जो थोड़े बड़े थे उसमें थोड़े पैसे बढ़ जाते थे, जो थोड़े छोटे थे उसमें वही प्राइस, मतलब उस हिसाब से मैनेज किया हुआ था। बच्चे बहुत खुश हुए और कुछ चीज़ें बच्चों के लिए ली ताकि बच्चे भी इंजॉय करें, खुश हों। मॉल बहुत अच्छा है, आप बच्चों के साथ आउटिंग के लिए बहुत अच्छा है, घूमने जा सकते हैं। फिर सफ़ान को जो है ये वाली स्प्राइट बहुत पसंद है, तो फिर इनके पापा ने जो ये वाली स्प्राइट ली। लेकिन घर आके जब बिल चेक किया तो हर चीज़ पे ऑलरेडी प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन फिर ऑलरेडी अलग से उन्होंने जो है ना 90%, 70%, 18% जो है ना वो ज़्यादा लगा के पैसे लिए हुए थे। आप इसको स्टॉप करके देखें, आपको समझ आएगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मुझे नहीं पता कि मॉल है इस वजह से शायद ये चक्कर है, मुझे नहीं समझ आया। खैर ये जो है बच्चे मेरा रात पूरा मॉल घूम घूम के इतना थक गया था कि रात भर इसको जो है ना पाँव में पैरों का अटैक होता रहा। मैं पूरी रात, जैसे छोटे बच्चों को हम उठ के नहीं है रात को फीडर देते हैं, नैपी चेंज करते हैं, मैं पूरी रात उठ के इसको जो है ना इसके टांग दबाती रही। फिर एंड में मुझे ये समझ आया कि मैं इसके टांग इस तरह बांध दूँ, तो फिर इसके टांग हमने बांध दिए थे। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंने देखा कि इसको सुबह में भी फिर इसको अटैक आया पेन का, तो फिर मैं इसको जो है ना हॉस्पिटल ले गई थी। वहाँ मैंने इसका ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करवाया, जहाँ पे इसको जो लड़के का बिहेवियर था, जो बॉय था, वो भी बहुत अजीब सा था। वो बच्चे पे गुस्सा कर रहा था कि भाई तुम जो है ना हाथ को वो करो। मैंने कहा आप पोलाइटली कहें, समझाएं तो उसको समझ आएगी। वो कोई हमेशा थोड़ी ब्लड निकलवाता रहता है, फ़र्स्ट टाइम वो बड़ा समझदार होने के बाद आया है, आप उसको पहले गाइड तो करें। तो फिर वो मुझ पर चिढ़ गए कि भाई हम यहाँ पर गाइड करने के लिए नहीं बैठे हुए। तो मैंने कहा जो भी है आप अपना बिहेवियर पोलाइट रखें। तो फिर उन्होंने जो है ना दूसरे बॉय को बोला, तो फिर उसने बहुत अच्छे से आराम से जो है वो निकाल दिया। और वो ये जो पहला वाला बॉय था ना, ये सुई को अंदर डालकर और अंदर ही उसको जो है ना इधर उधर कर रहा था, तो मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। खैर इत्तेफाक से जो है ना ये मेरा मोबाइल, मुझे पता भी नहीं था कि अंदर जो है ना मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई। तो खैर ये सारे जो इतने हालात थे, फिर हम सफ़ान की वजह से काफ़ी दिन तक जो डिस्टर्ब रहे। इसका ब्लड टेस्ट करवाया, फिर दूसरे दिन फिर दोबारा गए रिपोर्ट लेने गए, तो फिर उसमें पता चला कि इसको विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि ये दूध नहीं पीना चाहता था। तो काफ़ी दिनों से इसके दूध का भी गैप आया हुआ था। और बच्चे जो है ना करते हैं, खाने में भी बेहतियाती करते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी शुरू हो गई थी, तो फिर वो सब चीज़ें बंद करी। जितने कोल्ड ड्रिंक फिर हम मॉल से ख़रीद के लाए थे वो फिर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दी, सफ़ान को भी नहीं दी और अहमद को भी नहीं दी। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको पिया, और ये कि काफ़ी दिन रख कर पिया ताकि हम भी जो है ना वो ज़्यादा अनहेल्दी ना हो जाए हमारे लिए भी। खैर उसके बाद फिर सफ़ान ठीक हो गया था, तो फिर 2 दिन बाद जो है ना वो अहमद की, छोटे वाले बेटे अहमद की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसकी भी जो है ना एक बॉडी के अंदर एक समझ लें जो लेग है उसके सेंटर में एक जिस्ट बना हुआ था। तो फिर उसको दिखाने लेकर गए, फिर उसको भी जो है ना डॉक्टर ने कहा था कि आप अभी मेडिसिन दें, अगर वो मेडिसिन से डिज़ोल्व हो जाता है
तो फिर हम जो है ना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मेडिसिन से डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर हम उसको जो है ना आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ़िलहाल अहमद की जो है दवाई चल रही है। आप सब दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे बेटों को सेहत दे, बच्चों को भी सेहत दे और बच्चे खुश रहें। अच्छा, ये ड्रेस मैंने मंगवाया था बकरा ईद के लिए। ये फ़ेसबुक पे इनका ऑनलाइन पेज भी है, KU अपीरियल्स के नाम से है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी लॉन देती हैं, बहुत अच्छी लॉन देती हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने इनसे काफ़ी सारे कपड़े मंगवाए थे, मैंने कहा था अब शेयर करूँगी लेकिन मैं भूल गई, और वो कपड़े मैं स्टिच करके भी पहन रही हूँ। लेकिन सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। हाय जामन खाए। ये टब भर के तोड़ते हैं, अब खत्म होने वाले हैं ना, तो इतने पक्के 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 पक्का 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 से पिलपिला ऐसे फटा हुआ। कहाँ है पिलपिला? ऐसा चाहिए घर के लिए जितना निकालना निकाला, बाकी क्यों भाई? घर के लिए नहीं, जैसे आप लोगों के लिए। चुड़ेबाजी लोगों को दिए थे इस दफ़ा तो सबको दिए ना। जब मांगे तब दिए, इस दफा भर के दिए हैं। अली भाई लोगों को भी दिया है, हुए भी तो हैं। तो तोड़ने वाला भी है। इस दफा तोड़ने वाला सही तो रोज तो तोड़ता है मेरा भाई बेचारा। तो ये था मेरा प्यारा सा भतीजा, और जिस मेरे भाई और भाभी की डेथ हो गई है ये उनका बेटा है, सबसे छोटा वाला। और ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और घर में हर काम का बहुत ख्याल रखता है, और दरख्त पे चढ़ के सारे जामुन भी तोड़ के उतारता है, और बकरी गाय की बड़ी खिदमत करता है, कोई छोटे छोटे काम बोलो वो करता है, और अपनी दादी का बहुत लाडला है, और पढ़ने बहुत अच्छी तरीके से जाता है माशाल्लाह से, बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। इसकी बहन जो है इसको बहुत प्यार करती है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं गई थी तो मैं ऐसे ही गई थी कि सफ़ान थोड़ा सा बहल जाए ना, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो ये मेरे लिए फ़ौरन ऊपर जाके जो है ना ये जामुन तोड़ के लेकर आया, और यहाँ पे सब मुझे जो सॉफ्ट नरम वाले होते हैं ना पक्के हुए, वो ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं कि ये आप जो है ना वो सॉफ्ट वाले खाएं, आप काफ़ी दिन बाद आई हैं, आपने जब से जामुन हुआ आपने खाए नहीं है। तो बस ये है, हम लोग गप्पे बातें भी कर रहे थे, मैंने कहा ये शूट करूँ, प्यारा सा मोमेंट है। फिर अफसा की शादी हो जाएगी, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर अपनी आई को याद करेंगे, तो बस मुझे बड़ा दिल चाहता है कि इस तरह का जो है ना मेमोरेबल मोमेंट बनता रहे हर किसी के साथ। और मैं वीडियोस में इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि यही मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में जो है ना यही इम्पोर्टेंस है, जिनके साथ मैं बैठ के खुश होती हूँ, बातें करती हूँ। मुझे ज़्यादा तंज वाली बातें, ताने वाली बातें समझ नहीं आती हैं, तो मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और ये है ये मेरा छोटा भाई है, और बहुत थक कर आके सोया था, और जो है ना इसकी बेटी इसके ऊपर सो गई, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और उस दिन फादर डे भी था तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और रात में जो है ना फिर ये मेरा भाई जो है थक के बिल्कुल सो के फिर फ्रेश होके जब उठा तो फिर उसने कहा कि भाई मुझे पराठे बना दो, और उस वक्त गैस नहीं थी, तो फिर बहुत गुस्सा आया, तो फिर हमने सिलेंडर अरेंज करके तो उसके लिए पराठे बनाए। मैंगो और देखिए मिल्क शेक कैसे पीते लोग, एक गिलास मैंगो शेक पीते हैं। पी कासम पी, लोग गिलास में पीते हैं, ये मैंगो मैन मग्गे में पीते हैं। मेरी परी, मेरी जिंदगी, और इसी बेटे को मिल नहीं रहा। परी। अच्छा, यहाँ बैठ के ये बातें चल रही थी कि ईद में जो है ना कौन कौन सी रेसिपीज़ बनानी है, ट्राई करनी है, और दूसरा ये चल रहा था कि अगर हमारे पिकनिक का प्लान बनता है तो फिर हमें कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है, तो ये गप्पे चल रही थी, और ड्रामों की भी बातें हो रही थी। तेरा ये ड्रामा रिकॉर्ड करूँगी। जिस दिन अफसा के पेपर था, अफसा ने ड्रामे की कहानी सुनाई। और हमारी सीधी सादी बड़ी भाभी को इसने बेबी बाजी बना दी। बेबी बाजी तो बहुत अच्छी है, सास है। अब दोबारा वही बोल रही है। सच में यार, भाभी, ए भाभी, झांसे में फंसाया है। माशाल्लाह। आओ बादल, आ आ आ आ आ आ आ, शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जो आपने पीछे जानवर देखे हैं ये मेरे भाई ने पाले हैं, बादल नाम रखा माशाल्लाह इनका, और ये जो कहता है वो करते हैं। खैर वहाँ से मिल के आने के बाद, गप्पे वप्पे लगाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और इस चक्कर में जो है वो घर की मैंने बहुत ज़्यादा हंस रही है मेरी बेटी, काम वाम नहीं करे,
महाजन अम्मी को बीमार देख के हंस रहे, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके किया, वरना इस दफ़ा मेरा इरादा था आपके साथ में बहुत ज़बरदस्त सा गर्म मसाले की रेसिपी। हंस नहीं रही, परेशान हो गए, लेकिन बस इत्तेफाक की बात है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, और इसमें थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग वगैरह, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शॉपिंग, चांद रात, ईद वगैरह सब दिखाऊंगी, अपना जानवर भी दिखाऊंगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि व्लॉग कैसा लगा। और पूरे व्लॉग में यही था कि ईद से पहले की क्या एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।